हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आशा कर समस्ते बहुत भलरे थिबे। तो आज वीडियो रे आमे स्टेट्स एवं यूटी विषय जो सब एमसीक्यू गुड़ाक रहा से सब एमसीक्यू विषय आलोचना करबा। तो वीडियो को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही आपनकर इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज आर मेंशन्ड। कौन तो यूनियन एवं यार जो टेरिटरी गुड़ाक रहा ताहा क्यों पार्ट रे याकू मेंशन करा जायछि, याकू क्यों पार्ट रे याकू मेंशन करा जायछि। तो यार ऑप्शन रही फर्स्ट पार्ट, बी रे रही आपनकर सेकंड पार्ट, सी रे रही फोर्थ पार्ट एवं डी रे रही आपनकर थर्ड पार्ट। तो यार आंसर टी होछि आपनकर ऑप्शन ए। तो प्रथम पार्ट रे आपनकर अनियन एवं ताहार टेरिटोरी गुड़ाक रहिला तो से सब विषय रे एठारे मेंशन करा जायछि। सेकंड क्वेश्चन रही हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। तो भारत रे केतोटी स्टेट केतोटी राज्य रही। ऑप्शन ए रे रही आपनकर 26, बी रे रही 28, सी रे रही 29 एवं डी रे रही आपनकर 30। आशा करे समस्ते यही क्वेश्चन टी जानि थिबे। बहुत बेसिक क्वेश्चन टा है जे भारत रे केतोटी स्टेट रही। तो यार आंसर हेउछि आपनकर ऑप्शन बी। तो भारत रे वर्तमान केतोटी स्टेट अछि, वर्तमान 28 टी स्टेट रही भारत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन के जिबा। तो तृतीय क्वेश्चन टी होछि अंडर आर्टिकल फर्स्ट। तो प्रथम आर्टिकल रे इट इज डिक्लेयर्ड दैट भारत मीन्स इंडिया शैल बी। तो प्रथम आर्टिकल रे भारतीय संविधान रो प्रथम आर्टिकल रे भारत को बा जहाँ को आम इंडिया बोली कहूचे कि भाव रे ताहाकू डिक्लेयर करा जायछि, ताहाकू सूचित करा जायछि, घोषित करा जायछि। ऑप्शन ए रही आपनकर यूनियन ऑफ स्टेट, बी रे रही फेडरल स्टेट ऑफ यूनिटरी फीचर्स, सी रे रही फेडरल स्टेट ऑफ फेडरल फीचर्स एवं डी रे रही आपनकर फेडरल स्टेट। तो यार आंसर टी होछि आपनकर ऑप्शन ए। तो भारत को यूनियन ऑफ स्टेट बोली एठारे डिक्लेयर करा जायछि क्योंठी आर्टिकल 1 रे। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर फोर्थ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल पार्लियामेंट एडमिट्स और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। तो कौन कह जायछि पार्लियामेंट कौन करे थाए गोटे न्यू स्टेट को से एडमिशन करथाए किंबा से एस्टाब्लिशमेंट करथाए। तो यह क्यों आर्टिकल द्वारा संभव अटे। तो ऑप्शन ए रही आर्टिकल 1, बी रे रही आर्टिकल 2, सी रे रही आर्टिकल 3 एवं डी रही आपनकर आर्टिकल 4। तो यार आंसर डी होछि आपनकर ऑप्शन बी। तो आर्टिकल 2 अनुसार पार्लियामेंट कौन करि पारिबो एक नुआ स्टेट को से एडमिशन करि पारिबो किंबा से एस्टाब्लिशमेंट करि पारिबो। ध्यान रखंतु जो स्टेट से एठारे एडमिशन देबो बा एस्टाब्लिशमेंट करिबो सेही स्टेटटा भारतर पूर्वरु केबे से पार्ट होई नथिबो बा से भारतर कोनोसी अंश विशेष होई नथिबो। तेबे चाहे कि कौन करि पारिबो पार्लियामेंट से नुआ स्टेट को से एडमिशन दे पारिबो किंबा से एस्टाब्लिशमेंट करि पारिबो। एवं एही प्रोविजन टी आपनकर आर्टिकल 2 रे रही। वर्तमान रहा आपनकर पंचम क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉर्म। तो क्यों रूप रे इन व्हिच ऑफ द फॉर्म क्यों रूप रे कंपोजिट इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। से कहिछि क्यों रूप रे संगठित भारत को की रूप रे डिस्क्राइब करा जायछि, आपनकर घोषणा करा जायछि, उल्लेख करा जायछि। तो ऑप्शन ए रे रही आपनकर यूनियन ऑफ स्टेट, बी रे रही सेमी फेडरल, सी रे रही फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटोरीज एवं डी रे रही आपनकर पार्टली यूनिटरी एंड पार्टली फेडरल। तो यही क्वेश्चन को हमें पूर्वरु मध्य कर सारी। तो यार आंसर टी कौन हेबो आशा कर समस्ते यार आंसर जानुथिबे। तो ऑप्शन होछि ऑप्शन ए। तो राइट ऑप्शन होछि आपनकर ऑप्शन ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत को कि भाव डिक्लेयर करा जायछि, भारत को ए यूनियन ऑफ स्टेट बोले डिक्लेयर करा जायछि एवं यह क्यों आर्टिकल रे आर्टिकल 1 रे। क्वेश्चन नंबर 6 रही
Which one of the following is not an element of the state? तो स्टेट रो कौन एलिमेंट नुहे एमानक मध्यरु तो ऑप्शन ए रही पॉपुलेशन, बी रही लैंड, सी रही आर्मी एवं डी रही आपनकर गवर्नमेंट। तो यार आंसर टी हेबो आपनकर ऑप्शन सी। तो आर्मी स्टेट रो गोटे एलिमेंट नुह, आर्मी स्टेट रो गोटे एलिमेंट नुह। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो सप्तम क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ दिस स्टेट। तो एमानक मध्यरु स्टेट रो इसेंशियल एलिमेंट, तो एमानक मध्यरु कोन इसेंशियल एलिमेंट की स्टेट रो। ऑप्शन ए रही आपनकर सोवरेनिटी, बी रही गवर्नमेंट, सी रही टेरिटोरी एवं डी रही ऑल ऑफ दिस। तो यार आंसर टी होची ऑप्शन डी। तो ए समस्त कौन स्टेट रो गोटी गोटी इसेंशियल पार्ट अटंती। क्वेश्चन नंबर 8 रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ दिस स्टेट। तो एमानक मध्यरु क्यों एलिमेंटा आपनकर स्टेट रो इसेंशियल पार्ट नुह, एमानक मध्यरु क्योंटी स्टेट रो कोन अटे इसेंशियल पार्ट नुहे। ऑप्शन ए रे दिया जाइछि, ऑप्शन ए रे दिया जाइछि पॉपुलेशन, ऑप्शन बी रे दिया जाइछि आपनकर एडमिनिस्ट्रेशन, बी रे रहिछि सॉरी सी रे रहिछि आपनकर सोवरेनिटी एवं डी रहिछि आपनकर टेरिटोरी। तो यार आंसर टी होछि आपनकर ऑप्शन बी। तो एडमिनिस्ट्रेशन बा प्रशासन कोन कोन नुहे नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट, गोटे इसेंशियल एलिमेंट नुहे, गोटे आवश्यक उपादान नुहे कहारो स्टेट रो। 9th क्वेश्चन को देखिबा। तो 9th क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर दिस स्टेट। तो एमानक मध्यरु केउटी जहा कि स्टेट रो अंडर रे आसी थाए, स्टेट रो अंडर रे आसी थाए बा स्टेट को डिफाइन करिबारे से सहाय्य होई थाए। ऑप्शन ए रे रही आपनकर देखंतु ओनली एक्सटर्नल सोवरेनिटी, बी रही आपनकर ओनली इंटरनल सोवरेनिटी एवं सी रे रही इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी एवं डी रे रही आपनकर नेदर एक्सटर्नल नॉर इंटरनल सोवरेनिटी। तो यार आंसर टी हेबो ऑप्शन सी। तो उभय अंत और बाह्य सोवरेनिटी बा सार्वभौमत्व कौन अटे स्टेट रो अंडर रे अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ कि आपनकर 10th क्वेश्चन अटे द स्टेट ऑपरेट थ्रू। तो स्टेट कहा माध्यम रे से कौन होता है परिचालित होता है, ऑपरेट होता है। तो ऑप्शन ए रे रही आपनकर पॉलिटिकल पार्टी, बी रे रही आपनकर पार्टी प्रेसिडेंट, सी रे रही गवर्नमेंट एवं डी रही आपनकर प्रेसिडेंट। तो यार आंसर टी कौन है, यार आंसर टी है ऑप्शन सी। तो गवर्नमेंट द्वारा सरकार द्वारा स्टेट कौन होता है परिचालित होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु एडमिट्स ए न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया। तो भारत रे नुआ स्टेट रो एडमिशन किए करथंती। ऑप्शन ए रही प्रेसिडेंट, बी रे रही सुप्रीम कोर्ट, सी रे रही आपनकर प्राइम मिनिस्टर एवं डी रही आपनकर पार्लियामेंट। तो यार आंसर टी हेबो ऑप्शन डी। तो पार्लियामेंट कौन करथाए हमर भारत रे कौन करथाए न्यू स्टेट को से एडमिशन देई थाए बा एडमिट करथाए। क्लियर। ट्वेल्थ क्वेश्चन रही आपनकर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट और टू चेंज द बॉर्डर ऑफ द स्टेट। तो एमानक मध्यरु कहार क्षमता रही थाए, क्यों क्षमता, जो क्षमता द्वारा कि से कौन कर एक नुआ स्टेट से तैयारी करि परिबो एवं कोनोसी
स्टेट रो से बॉर्डर को चेंज करि परिबो तार सीमा को से परिवर्तन करि परिबो। तो यार ऑप्शन रही आपणकर ए ऑप्शन रही प्रेसिडेंट, बी रे पार्लियामेंट, सी रे इलेक्शन कमिशन एवं डी रही आपणकर नॉन ऑफ दिज। तो यार आंसर टी हेबो आपणकर ऑप्शन बी। तो पार्लियामेंट कोन करि परिबो गोटे नुआ स्टेट फॉर्म करि परिबो एवं कोनोसी एक स्टेट रो बॉर्डर को मध्य से चेंज करि परिबो। एवं एही प्रोविजन कोन रही आपणकर आर्टिकल 3 रे ही रही अछि। प्रोविजन टी एही प्रोविजन केउटी रही छी आपणकर आर्टिकल 3 रे रही अछि। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following provision is not authorized to parliament in article 3? तो जो प्रोविजन गुड़ा एठारे दिया जाइछि तो सही प्रोविजन मध्यरु क्यों प्रोविजन टी आपणकर आर्टिकल 3 रे पार्लियामेंट को दिया जाय नाही, का को दिया जाय नाही, पार्लियामेंट को दिया जाय नाही। तो ऑप्शन ए रही इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, कौन सी स्टेट रो एरिया को बा क्षेत्रफल को से बढ़ाई पारिबे एही प्रोविजन। देन बी रे रही डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट, कौन सी स्टेट रो एरिया को कमाई पारिबे। देन सी रे रही अल्टर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, कौन सी स्टेट रो बाउंड्री को सीमा को से कौन करि पारिबे, चेंज करि पारिबे, अल्टर करि पारिबे। एवं डी ऑप्शन रही एडमिटेंस ऑफ द न्यू स्टेट, एडमिटेंस ऑफ द न्यू स्टेट, नुआ स्टेट रो एडमिटेंस, नुआ स्टेट को कौन करिवे हमर लैंड रे से एडमिट करिवे। तो यार आंसर टी होछि आपनकर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो एही जो ऑप्शन डी टी आपनकर आर्टिकल 3 अंतर्गत नुह, यह आर्टिकल 2 अंतर्गत अटे, आर्टिकल 2 अंतर्गत अटे। क्वेश्चन नंबर 14 देखंतु, हु परमिट्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इफ ए न्यू स्टेट इन यूनियन ऑफ इंडिया। तो नुआ स्टेट रो फॉर्मेशन गठन रो परमिशन किए देई थाए। ऑप्शन ए रही पार्लियामेंट, सॉरी प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी रही आपनकर सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी रही आपनकर प्राइम मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी रही आपनकर पार्लियामेंट। तो यार आंसर टी हेबो आपनकर ऑप्शन डी। तो पार्लियामेंट कोन करथाय, परमिट करथाय जे कोन करा जाय पारिबो एक नुआ स्टेट को फॉर्म करा जाय पारिबो, तयारी करा जाय पारिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपनकर व्हिच यूटी, क्यों केंद्र शासित अंचल, व्हिच यूटी इज द स्मॉलेस्ट यूटी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एमानक मध्यरु क्यों केंद्र शासित अंचल जहा कि कोन अटे स्मॉलेस्ट अटे, सबठारु छोट अटे। ऑप्शन ए रही आपनकर न्यू दिल्ली, बी रे रही चंडीगढ़, सी रे रही लक्षद्वीप एवं डी रही आपनकर दामन एंड दीव। यार आंसर टी होछि आपनकर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो लक्षद्वीप होछि सबठारु छोट यूनियन टेरिटरीज, सबठारु छोट केंद्र शासित अंचल। क्वेश्चन 15 देखंतु, इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ ए स्टेट। कौन कही भारतीय संविधान हिसाब से जो पार्लियामेंट कौन करि पारे, कौन सी स्टेट रो ना को से कौन कर चेंज करि पारे किमा तार बाउंड्री को से चेंज करि पारे। तो यह कहा द्वारा संभव अटे। ऑप्शन ए रे देछि सिंपल मेजॉरिटी, बी रे देछि आपनकर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सी रे देछि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर वोटिंग एंड डी रे देछि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग एंड एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। पुणी थोड़ी क्वेश्चन टी कहूँ जे भारतीय पार्लियामेंट संसद कौन करि पारे, कौन सी राज्यर ना को चेंज करि पारे किंबा ताहार बाउंड्री को से चेंज करि पारे। तो यही प्रक्रिया कहा द्वारा संभव अटे। तो यार आंसर टी अटे ऑप्शन ए। तो सिंपल मेजॉरिटी माध्यम रे कौन सी स्टेट रो ना को रिनेम करा जाय पारिबो एवं ताहार बाउंड्री को रिडिफाइन मध्य करा जाय पारिबो। या के करथाय, पार्लियामेंट करथाय। क्वेश्चन नंबर 16 देखंतु, व्हिच स्टेट एंजॉयज
the distinction of being the first linguistic state of India? Which state enjoys the distinction of being the first linguistic state of India? से कहूची जे भारतर क्यों राज्य जहाँकि कौन अटे फास्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया अटे प्रथम भाषा भित्तिक राज्य अटे ऑप्शन ए रे दिया जाइछि वेस्ट बेंगल ऑप्शन बी रे दिया जाइछि आपनकर आंध्र प्रदेश ऑप्शन सी रे दिया जाइछि तमिलनाडु एवं डी रे रहिछि केरला तो एहार आंसर टी होछि आपनकर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश कौन आंध्र प्रदेश तो यही राज्यटी ताको कौन कह जाउतिला आंध्र कह जाउतिला परे परे तार ना कौन हैला आंध्र प्रदेश हैला तो यही आंध्र प्रदेश होछि सर्वप्रथम भाषा भित्तिक राज्य यह अक्टोबर 1953 रे गठित होइतिला मद्रास अलग होइकी काठारु मद्रास ठारु अलग होइकी आंध्र प्रदेश गठित होइतिला केबे अक्टोबर 1953 रे 1953 मसिहा रे क्वेश्चन 17 टी रहिछि in which year were the Indian state reorganized on the linguistic basis तो भाषा भित्ति रे भारतीय राज्य माने केबे संगठित होइथिले रीऑर्गेनाइज्ड होइथिले ऑप्शन ए रे रहिछि 1947 बी रे रहिछि 1951 देन सी रे रहिछि 1956 एवं डी रे रहिछि आपनकर 1966 तो यार आंसर टी होछि आपनकर ऑप्शन सी तो 1956 मसिया रे कोन होइथिला भारतीय राज्य गुडी को ऑर्गेनाइज बा संगठित होइथिला क्यों हिसाब रे लिंग्विस्टिक बेसिस बा भाषा भित्ति रे से माने संगठित होइथिले देन क्वेश्चन नंबर 18 द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956 क्रिएटेड तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 रे तैयारी होइतिला गठित होइतिला तो सेही एक्ट अनुसार भारत रे केतोटी स्टेट एवं केतोटी यूनियन टेरिटरीज कोन होइतिला गठित होइतिला तो यार ऑप्शन ए रहिछि 17 टी स्टेट एवं 6 टी यूनियन टेरिटरीज बी रे रहिछि 17 टी स्टेट एवं 9 टी यूनियन टेरिटरीज सी रे रहिछि 14 टी स्टेट एवं 6 टी यूनियन टेरिटरीज एवं लास्ट ऑप्शन डी रे रहिछि 15 टी स्टेट एवं 9 टी यूनियन टेरिटरीज तो यार जो आंसर रहिछि आपनकर ऑप्शन सी तो सही समय रे 1956 रो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अनुसार भारत रे 14 टी स्टेट एवं 6 टी यूनियन टेरिटरीज तैयारी करा जायतिला गठन करा जायतिला जहा कहि पारंती देन क्वेश्चन नंबर 20 के देखंतु when was the comprehensive reorganization of Indian state completed तो केबे भारतर कोन होतिला रीऑर्गेनाइजेशन टा कंप्लीट होइथिला in accordance with the recommendation of the state reorganization commission तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिशन रो रिकमेंडेशन रे भारतीय राज्य मानकर जो रीऑर्गेनाइजेशन केबे संपूर्ण होइथिला तो ऑप्शन ए रे देछि 1953 बी रे देछि 1956 सी रे देछि 1960 एवं डी रे देछि 1966 तो यार आंसर टी होछि आपनकर ऑप्शन बी तो 1956 मसीह कौन होता संपूर्ण भाव में भारत रीऑर्गेनाइजेशन होता तार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होता सॉरी माइक क्वेश्चन नंबर 21 रही which act divided Bombay into two states of Gujarat and Maharashtra तो क्यों एक्ट मुंबई को कौन करथिला आपनकर गुजरात एवं महाराष्ट्र रे ताहाकू दि भाग रे भाग करथिला ऑप्शन ए रे रहिछि द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बी रे रहिछि द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 एवं सी रे रहिछि द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1970 एवं लास्ट ऑप्शन डी रे रहिछि कोन द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1961
तो यार आंसर टी होछि आपनकर ऑप्शन बी द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 अनुसार बॉम्बे को कौन करा जाइथिला गुजरात एवं महाराष्ट्र ताकू डिवाइड करा जाइथिला गुजरात कहा को नै गठित होइतिला गुजराती स्पीकिंग पीपल को नै गठित होइतिला एवं महाराष्ट्र मराठी स्पीकिंग लोक मान को नै गठित होइतिला क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन डिड गोवा गेट दिस स्टेटहुड तो केबे गोवा राज्यर मान्यता पाइथिला व्हेन डिड गोवा गेट दिस स्टेटहुड तो यार आंसर टी होउछि आपनकर सॉरी सर्वप्रथमे आपण ऑप्शन गुडा देखि दियंतु नियंतु ऑप्शन ए रही छै आपण 1962 बी रे रही छै आपनकर 1957 सी रे रही छै 1987 एवं डी रही छै आपण 1963 तो यार आंसर टी हेबो आपनकर ऑप्शन सी तो 1987 मसिया रे गोवा कोन पाइथिला आपनकर राज्यर मान्यता पाइथिला 23rd क्वेश्चन रही व्हिच कमिशन मेड दी रिकमेंडेशन तो क्यों कमिशन कोन करथिला आपनकर क्यों आयोग आपनकर रिकमेंड करथिला मतामत देथिला व्हिच फॉर्म्ड द बेसिस फॉर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट which created the state Punjab and Haryana तो क्यों कमिशन रिकमेंडेशन अनुसार कौन होइतिला पंजाब एवं हरियाणा रो क्रिएशन बा गठन होइतिला तो ऑप्शन ए रे दिया जाइछि धर कमिशन बी रे दिया जाइछि दास कमिशन एवं सी रे दिया जाइछि आपनकर शाह कमिशन एवं डी रहिछि आपनकर महाजन कमिशन तो एहार जो आंसर टी रहिछि आपनकर ऑप्शन सी तो शाह कमिशन अनुसार पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कौन कला पंजाब और हरियाणा नामक दुईटी स्टेट को से क्रिएट कला तो यह 1966 मसीह क्रिएट होइतिला सॉरी 1966 मसीह क्रिएट होइतिला कि पंजाब एवं हरियाणा कौन उलट पाल्ट क्वेश्चन 19 देख कौन रही इन व्हिच ईयर यूनियन टेरिटरीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया तो भारत रे केबे यूनियन टेरिटरीज को इंट्रोड्यूस करा जायतिला तो ऑप्शन ए रही आपन 1949 बी रे अछि 1952 सी रे रही 1956 डी रही आपन 1950 तो यार आंसर टी हेबो आपनकर ऑप्शन सी 1956 1956 जो आपनकर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट रहितिला तो सही अनुसार कोन करा जायतिला सर्वप्रथम यूनियन टेरिटरीज गुडा को रखा जायतिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु तो यूनिफिकेशन ऑफ कर्नाटक एकत्रीकरण कहार कर्नाटक रो तो कर्नाटक रो एकत्रीकरण अचीव्ड इन द ईयर केबे होइतिला यार तो कर्नाटक रो यूनिफिकेशन केबे होइतिला तो ऑप्शन ए रे देछि आपनकर 1956 बी रे 1957 सी रे 1958 डी रे 1960 तो यार जो आंसर टी हेबो ऑप्शन ए तो 1956 रे कर्नाटक रो कोन होइतिला यूनिफिकेशन होइतिला एकत्रीकरण होइतिला 25 क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द आर्टिकल 4 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो जो आर्टिकल रही तो आर्टिकल 4 रो विषय केउटी सत्य अटे क्यों स्टेटमेंटा सत्य अटे तो ऑप्शन ए रे रही बिल अंडर आर्टिकल 2 आर नॉट कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो आर्टिकल 2 अंडर रे जो भी बिल रही जहाँ भी बिल रही ताहाकु कौन कंसिडर करा जाए नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोली ताहाकु कंसिडर करा जाए नहीं बिल लिखा जाइछि बिल्स अंडर आर्टिकल 3 आर नॉट कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो कह जाइछि आर्टिकल 3 रे जो सब बिल रही आर्टिकल 3 अंडर रे जो सब चेंजेस गुडा होता है से चेंजेस रे जो बिल भी रही सही बिल को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोली माना जाए नहीं देन सी रे दिया जाइछि बिल अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल
एठरे कुआ जाइछि आर्टिकल 2 एवं आर्टिकल 3 रे जो सब बिल गुडा पास होई थाए सेही बिल को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोली कंसीडर करा जाए नाही एवं डी रे देइछि जे जो सबू चेंजेस बा जो सबू प्रोविजन गुड़ाक आर्टिकल 2 और 3 रही एवं ताहार रिलेटेड जो सबू बिल गुड़ाक कौन करा जाय थाए ताहाकू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोली ताहाकू माना जाय थाए। तो यार आंसर टी हेबो आपनकर ऑप्शन सी। तो बिल्स जहा के आर्टिकल 2 और 3 अंडर रही सही सबू बिल को कौन करा जिवो आपनकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोली ताहाकू कंसीडर करा जिवो नाही बताकू मानिबे नहीं। 26 क्वेश्चन देखंतु 26 क्वेश्चन सिक्किम वाज ग्रांटेड स्टेटहुड इन द ईयर। तो सिक्किम को केबे राज्य रो मान्यता दिया जायथिला। ऑप्शन ए रे अछि 1973, बी रे अछि 1974, सी रे रहि 1975 एवं डी रे रहि आपनकर 1976। तो एहार आंसर टी होछि आपनकर ऑप्शन सी 1975। 1975 और 1975 रे सिक्किम को कोन करा जायथिला स्टेटहुड रो मान्यता ताको दिया जायथिला। वर्तमान क्वेश्चन 27। तो व्हेन वाज द नेम ओडिशा ऑफिशियली चेंज ओडिशा। तो एहार ना हमर जो स्टेट रो ना कोन आगरे ओडिशा थिला तापर कोड चेंज करला ताको ओडिशा को। तो या केबे होइथिला या ऑप्शन ए रहिछि 2010, बी रे देछि 2011, सी रे देछि आपनकर 1936 एवं डी रहि आपनकर 1912। तो यार आंसर टी होछि आपनकर ऑप्शन ए 2010 रे कोन कर दिथिला याकू चेंजेस करा जाई थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हेन डिड उत्तरांचल चेंज इनटू उत्तराखंड। केबे उत्तरांचल उत्तराखंड रे परिवर्तित होइतिला बा ताहार नाम को रीनेम करा जायथिला चेंज करा जायथिला। ऑप्शन ए रे रहिछि जनवरी 2007, बी रे रहिछि जनवरी 2006, सी रे रहिछि नवेम्बर 2000, डी रे रहिछि आपनकर जून 2007। तो यार आंसर टी होछि आपनकर ऑप्शन ए। तो जनवरी 2007 रे उत्तरांचल को कोन करा जायथिला उत्तराखंड करा जायथिला तार नाम को परिवर्तन करा जायथिला। ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन देखंतु इन व्हिच ईयर द नेम ऑफ लाक्षाद्वीप, मिनिकॉय एंड आमिनी द्वीप। तो यही आइलैंड गुड़ा को कौन करी मिसिकी एकाठी करी आपनकर लाक्षाद्वीप रे चेंज करा जायथिला। तो यार आंसर टी होछि सॉरी आंसर न होय आपनकर ऑप्शन गुड़ा देखंतु प्रथमे ऑप्शन ए रो अछि 1973, बी रो अछि 1971, सी रो अछि 1970 एवं डी रो अछि आपनकर 1972। तो यार आंसर टी होछि आपनकर ऑप्शन ए 1973। तो 1973 मसीह कौन होता आपनकर लाक्षाद्वीप, मिनिकॉय एवं आमिनी को नहीं लाक्षाद्वीप आइलैंड रे सॉरी लाक्षाद्वीप यूनियन टेरिटरी या कन्वर्ट करा जायथिला। लाक्षाद्वीप क्लियर। 30 व्हिच डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूडेड इन यूटी ऑफ लद्दाख आफ्टर द जम्मू एंड काश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो 2019 जो जम्मू एंड काश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होइतिला सेही एक्ट अनुसार लद्दाख रे क्यों डिस्ट्रिक्ट को नहीं सॉरी लद्दाख क्यों डिस्ट्रिक्ट को नहीं तैयारी होइतिला जम्मू काश्मीर रो। तो ऑप्शन ए रे अछि आपनकर कारगिल एंड कुलगाम, बी रे रहिछि लेह एंड कुलगाम, सी रे रहिछि लेह एंड कारगिल एवं डी रहिछि आपनकर कारगिल एंड जम्मू। तो हेरा आंसर टी होछि ऑप्शन सी। तो कारगिल एवं लेह को नहीं के तैयारी होइतिला आपनकर लद्दाख तैयारी होइतिला। के अनुसार जम्मू एंड काश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अनुसार लद्दाख क्या को नहीं लेह एवं कारगिल को नहीं तैयारी होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच स्टेट वाज फॉर्म आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 239A एंड 240। तो 239A एवं 240 आर्टिकल रो संशोधन फल रे क्यों स्टेट को तैयारी करा जायतिला। ऑप्शन ए रे दिया जायछि अरुणाचल प्रदेश, बी रे उत्तराखंड, सी रे सिक्किम एवं डी रे छत्तीसगढ़। पुनः आउथरे क्वेश्चन टी कहूछि जे आर्टिकल 239A एवं आर्टिकल 240 रो संशोधन परे क्यों स्टेट को तैयारी करा जायतिला। तो यार आंसर टी होछि आपनकर ऑप्शन ए। तो उत्तरांचल प्रदेश रो कोन करा जायतिला फॉर्मेशन करा जायतिला।
क्वेश्चन 32 देखंतु बाय बायफर्केटिंग आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश को बायफर्केट करिकी केउ सबु स्टेट को तैयारी करा जायथिला ऑप्शन ए देछि ओडिशा ऑप्शन बी रे तेलंगाना ऑप्शन सी रे चेन्नई ऑप्शन डी रे तमिलनाडु तो यार आंसर टी हेबो ऑप्शन बी तो आंध्र प्रदेश रा बायफर्केट बा दुई भाग कला परे तेलंगाना को तैयारी करा जायथिला तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इज गिवन द पार्शियल स्टेटहुड इन इंडिया तो एमानक मध्यरु केउ यूनियन टेरिटरीज जहा कि कोन का जायछि पार्शियल स्टेटहुड आंशिक राज्य भाव ताको मान्यता दिया जायछि तो ऑप्शन ए रही चंडीगढ़ ऑप्शन बी रे दामन एंड दीव सी रे पुदुचेरी एवं डी रे आपनकर कोन रही न्यू दिल्ली रही तो यार आंसर टी होछि आपनकर ऑप्शन सी तो पुदुचेरी कोन करा जायछि आपनकर पार्शियल स्टेटहुड मान्यता को दिया जायछि काहाको पुदुचेरी को पुदुचेरी कोन अटे गोटे यूनियन टेरिटरी अटे यह को यूनियन टेरिटरी अटे The next question, which one of the following is not a union territories of India? Which one of the following is not a union territories of India? तो एमानक मध्यरु केउटा जहा कि कोन अटे केंद्र शासित अंचल नुहे यूनियन टेरिटरीज नुहे ऑप्शन ए रही लद्दाख ऑप्शन बी रे रही जम्मू एंड काश्मीर सी रे रही मणिपुर एवं डी रे रही चंडीगढ़ तो यार आंसर टी होछि कोन ऑप्शन सी तो मणिपुर एक कोन नुहे गोटे यूनियन टेरिटरीज नुहे एहा कोन अटे एहा एक स्टेट अटे एहा एक स्टेट अटे थैंक यू फ्रेंड्स जॉइन करबा एही लर्निंग सेशन रे जॉइन करबा पई आपन को बहुत थैंक मु आसी पर्यंत भी नर्वस अछि मोर एहा आई थिंक एहा मोर फोर्थ वीडियो तथापि मध्य मु नर्वस फील करिछि आई थिंक धीरे धीरे एहा इंप्रूव हेबो सो थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस लर्निंग सेशन पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे से पर्यंत बाय।